औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है जी सांस की तंगी, उज़लाती सोजिश की वजह से। इसमें हम आपको इसके असबाब भी बताएंगे, अलामात भी बताएंगे, इलाज भी बताएंगे। अब सांस की तंगी चूँकि एक एमरजेंसी सूरत हाल होती है, तो इससे निपटने के लिए हम आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी सिखाएंगे ताकि आप घर पर इस एमरजेंसी को कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ऑक्सीजन ज़िंदगी है और यही ऑक्सीजन ही हमें ज़िंदा रखे हुए है। अगर ये ऑक्सीजन चंद मिनट से लेकर चंद घंटों तक हमें ना मिले तो ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है। और अगर ये जो ऑक्सीजन है ये कम मिले तो इसी को सांस की तंगी कहा जाता है। और इसी के हसूल के लिए इंसान जो है वो तड़प रहा होता है, उसको सांस चढ़ा हुआ होता है, वो अधमुआ हो जाता है और उसकी हालत काबिले रहम होती है। तो दोस्तों, हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने का नाम ही सांस है। और इस सांस के ज़रिए हमारा खून जो है वो साफ़ होता रहता है। ठीक है जी। अब आज का हमारा चूँकि टॉपिक है उज़लाती सोजिश, तो जब जिस्म में खिलते सौदा जो है ये बढ़ जाती है और गैर तबाही हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जिस्म में तेज़ाब जो है वो बढ़ जाता है। अब हम सब जानते हैं कि तेज़ाब जो है ये प्रोटीन से पैदा होता है, तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं से पैदा होता है और जिस्म में ये रतूबात को खुश्क कर देता है और सुकेड़ पैदा करता है और नालियों को भी सुकेड़ देता है। वो नालियाँ चाहे खून की नालियाँ हों या फिर सांस लेने वाली नालियाँ हों या फिर फेफड़ों की नालियाँ हों, तो वो खिलते सौदा और तेज़ाब की वजह से, रतूबात के खुश्क हो जाने की वजह से वो नालियाँ सुखड़ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में वो फ़र्द सांस लेने के लिए तेज़ जो है वो सांस लेने की कोशिश करता है। इसी को सांस की तंगी कहा जाता है और ये उज़लाती सोजिश की वजह से होती है। तो अब हम इसके असबाब जो है वो आपको बता देते हैं कि इसके असबाब में जनाब खुश्क सर्द से खुश्क गर्म ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल है, शराब नोशी है, इमसाक की अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल है। और ऐसी सूरत में यानी गैस और कब्ज़ और उज़लात की सोजिश, उज़लाती खुलियात की सोजिश जो है वो इसके अहम असबाब हुआ करते हैं। असबाब के बाद अब हम इसकी अलामात का जायज़ा लेते हैं। तो अलामात में सबसे अहम बात तो यही है जी कि सांस की तंगी होगी। ठीक है जी, सांस की तंगी होगी, उसके बाद कब्ज़ होगी, कब्ज़ के बाद गैस का जो है वो मसला होगा और ऐसी सूरत में पेशाब जो है ये सुर्ख सफ़ेदी माइल या जर्दी माइल और कम मिकदार में आता है। ठीक है जी। तो ये इसकी अहम अलामात हो गई जिससे हम ये पहचान कर लेते हैं जी कि ये जो सांस की तंगी है ये खुश्की की वजह से हो रही है, उज़लाती ग़िज़ाओं की वजह से हो रही है। तो अब चूँकि ये एक एमरजेंसी सूरत हाल है तो हम आपको वो तरीक़ा बता रहे हैं जो आप एमरजेंसी इसमें इख्तियार कर सकते हैं। इसमें दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। इसमें पहला तरीका क्या है जी? पहले तरीके में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पर आ जाता है कलवंजी। कलवंजी आपको 3 ग्राम चाहिए। ठीक है जी, 1 चम्मच चाय वाला।
दूसरे नंबर पे आपको चाहिए अजवाइन देसी। अजवाइन देसी भी आपको 3 ग्राम चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको तेज़पात चाहिए, और तेज़पात भी आपको 3 ग्राम चाहिए, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको चाहिए पानी, ठीक है जी। पानी किसी साफ देगची में 2 किलो ले लें और उसे खूब उबाल लें। जब ये उबलने लग जाए और भाप बनने लग जाए तो आग को कम कर लें, और ये तीनों चीज़ें, नंबर 1 कलवंजी भी, अजवाइन देसी भी और तेज़पात भी उस देगची में डाल दीजिए, और जो भाप बने वो भाप आप मरीज़ को दें ऊपर कोई कपड़ा डाल के, ताकि वो भाप फैल ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए। तो 5 मिनट तक आपने ये भाप मरीज़ को देनी है। तो इंशाअल्लाह 5 से 7 मिनट में ये सांस की तंगी दूर हो जाती है। उसके बाद आपने इसका मुकम्मल इलाज जो है वो लाजमी कराना है, क्योंकि ये इमरजेंसी और फर्स्ट एड के तरीक़ाकार जो हैं वो आर्जी होते हैं, और इनका मुस्तकिल इलाज जो है वो होना ज़रूरी है। अब हम आपको इसका दूसरा तरीका बताते हैं जो कि जदीद है। इसमें अगर खुदा न खास्ता घर में कोई मरीज़ है तो आप ये मशीन ले आएँ। इसको नेबुलाइज़र कहा जाता है। इस्तेमाल इंतहाई आसान है, ठीक है जी। अच्छा, 2 से 2,500 में ये आ जाती है। बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है कि आप बच्चों को जो है भाप दे सकते हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चे हों तो अक्सर उनको सांस के मसाइल जो है उनसे वास्ता पड़ता रहता है। तो नेबुलाइज़र आप ले लें। अच्छा, अब इसमें आपने जो महलूल बनाना है वो घर पे बनाना है। वो कैसे बनेगा? इसमें किसी अच्छी कंपनी का आप रोगन कलवंजी ले लें, ठीक है जी। रोगन कलवंजी ले लें आप। ये आपके पास 5 ml होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर जो रोगन आपने जो चीज़ आपने लेनी है वो है 7 अजवाइन, ठीक है जी। 7 अजवाइन में जो है वो तकरीबन आधा ग्राम, ठीक है, ये आपने 7 अजवाइन डालना है, ठीक है। और इसमें तीसरी चीज़ आपने लेनी है 7 पुदीना, ठीक है। 7 पुदीना भी आधा ग्राम होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, रोगन कलवंजी को हल्का सा गर्म कर लें और इन दोनों चीज़ों को इसमें डाल दें, तो ये भी पानी बनकर इसमें जो है वो हल हो जाएंगी। इसको आपने किसी ड्रापर में डाल के महफूज कर लेना है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है? अब आपने ये करना है कि नेबुलाइज़र में 10 ml पानी डालें, ठीक है। नेबुलाइज़र को चला दें, भाप बनने लगेगी। अब इसमें आपने 2 कतरे जो है वो इस रोगन के, यानी जो रोगन कलवंजी आपने बनाया है उसके डाल दें, और इसका जो माउस है वो जिस शख्स को सांस की तंगी है और सांस तंगी से आ रहा है तो उसको आप भाप दें। 5 मिनट तक आप भाप दे सकते हैं, तो इंशाअल्लाह फ़ौरन ही जो सांस की तंगी है वो दूर हो जाएगी। इस वीडियो को आप ख़ुद भी सुने और अपने प्यारों के लिए इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।